नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है शंकर बामजी द्वारा लिखा गया किशोर उपन्यास भाग्य के खेल का अध्याय 18 विचित्र संयोग। अपनी अंतिम परीक्षा देकर बसंत और राजेश स्वदेश लौट आए। भारत आते ही राजेश को भिलाई के इस्पात कारखाने में नौकरी मिल गई। वह बहुत बड़ा इंजीनियर बनकर आया था। अपने घर महीने भर रहने के बाद ही उसे भिलाई जाना पड़ा। बसंत ने डॉक्टर साहब की इच्छा अनुसार अस्पताल का काम संभाल लिया। उसने शल्य चिकित्सा में विशेष योग्यता प्राप्त की थी। ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भीड़ लगने लगी। साल भर में ही बसंत रंजन का नाम देश भर में छा गया। अस्पताल की दिन पर दिन तरक्की होने लगी। एक दिन रेखा बसंत से बोली, बेटा, अब मेरी उम्र काम करने की नहीं रही। जल्द से जल्द घर में बहू ले आओ तो मेरे सिर का बोझ हल्का हो जाए। बाबूजी भी कह रहे थे, मीना को मैं बहू के रूप में तेरे साथ देखना चाहती हूँ। अभी नहीं माँ, पहले लता के हाथ पीले हो जाए, फिर कहीं मैं अपनी शादी की सोच सकता हूँ। और फिर इतनी जल्दी भी क्या है? रेखा बोली, जल्दी तुझे नहीं पर मुझे है। तू दिन भर अस्पताल में अपने काम में खोया रहता है और तेरे बाबूजी हर वक्त छापे खाने की घर घर में सिर दिए रहते हैं। तुम दोनों को एक मिनट भी मुझसे बात करने तक की फुर्सत नहीं मिलती। सारे दिन भूत की तरह अकेली बैठी रहती हूँ। अब मैं न रहूँगी। लता की शादी के लिए आज ही कमला जी से बात करती हूँ। मुझे यकीन है कि कमला जी मेरी बात को न टालेंगी। नहीं माँ, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। पहले लता की बात पक्की कर लो, फिर तुम्हारे आदेश का मैं भी पालन करूँगा। बसंत ने चाय पीते पीते कहा, चल दूर हट बातूनी कहीं का। मैं अभी जाकर कमला बहन से बात करती हूँ। कहकर रेखा बाहर चली गई। बसंत थोड़ी देर बाद अस्पताल चला गया। शांति भवन में 2 दिन पहले से ही चहल पहल शुरू हो गई। राजेश भिलाई से 10 दिन की छुट्टी पर आया। 5 तारीख को डॉक्टर साहब की बरसी बड़ी सादगी और पवित्रता से मनाई गई। दीवान खाने में डॉक्टर साहब का आदम का तैल चित्र टंगा था। सभी लोग उनकी ओर देखकर उनकी दयालुता और नेक कामों को याद करते हुए रो पड़े। सब कहने लगे, अगर डॉक्टर साहब की आंखों के सामने लता और मीना का विवाह हो जाता तो वे देखकर कितने खुश होते। 10 दिन बाद शांति भवन बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। बसंत लता को अपने घर ले आया। विवाह वहीं होना था। लता डॉक्टर बसंत की बहन थी, इसलिए विवाह मंडप उसी के घर में सजाया गया। कन्यादान का पुण्य रेखा और बाबूजी ने कमाया। बाजे गाजे के साथ बारात आई। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। लता जब विदा लेते समय बसंत के चरण छूने लगी तो भाई के गले पड़कर खूब रोई। उसी दिन शाम की बात है। डॉक्टर बसंत के घर का पता पूछते हुए एक नवयुवक आया। उसके साथ उसकी अंग्रेजी टाइप पत्नी थी और 2-2.5 साल का बच्चा भी था। नवयुवक के हाथ में चमड़े का बैग था। उसने बैग बसंत के चरणों में उड़ेल दिया। बसंत चौंक पड़ा। बोला, यह क्या? आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है। उसी के उपलक्ष्य में यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें, युवक ने कहा। बसंत की आंखों के सामने कुछ दिन पूर्व किया गया ऑपरेशन घूम गया। उसने घूमकर देखा, पहचान लिया। उसने युवती से कहा, आपका बच्चा आपको मिल गया। यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। एक डॉक्टर सफलता के अलावा और कुछ नहीं चाहता। मुझे यह माया नहीं चाहिए। नहीं, आपको लेनी ही होगी यह भेंट। अब युवती ने बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की, नहीं, मैं यह नहीं लूँगा। अगर आप भेंट देना ही चाहते हैं तो एक तकलीफ़ कीजिए। वह क्या? युवक ने उत्सुक होकर पूछा। मुझे एक जनाना छतरी ला दीजिए। युवक पागल की तरह बसंत की ओर देखता रहा, फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा। बसंत ने कहा, मेरी बहन कल सुबह यहाँ आएगी। उस समय आप वह भेंट लाएं तो बेहतर होगा। बहुत अच्छा, कहकर वह युवक डॉक्टर के दिमाग पर हंसता हुआ वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह लता अपने पति राजेश के साथ बसंत के घर आई। साथ में कमला जी और मीना भी थी। उसी समय युवा दंपत्ति भी वहाँ आ पहुँचे। उनके हाथ में नीली छतरी थी। आकर युवक ने छाता बसंत के हाथ में देकर कहा, यह लीजिए। लेकिन मैं समझा नहीं क्या बात है। अभी समझ जाओगे, कहकर बसंत ने लता को बुलाया। उसके हाथ में छाता देते हुए बोले, यह मेरी ओर से भेंट। यह क्या? लता ने पति की ओर देखकर शर्म से कहा। भूल गई?
अरे मैंने तुझे एक छतरी ला देने का वायदा किया था ना, वह तब नहीं ला सका, आज दे रहा हूँ। फिर रुककर युवती से बोले, शायद तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम रानी हो ना, पिछोरे के जमींदार साहब की बेटी? हाँ, आप मुझे कैसे जानते हैं? युवती ने विस्मय से पूछा। तुम्हारे माथे पर यह जो निशान है, उसे जानती हो कैसे पड़ा? युवती कुछ याद करती सी बोली, बचपन में हमारे यहाँ एक बुढ़िया काम करती थी। उसके घर में 2 अनाथ बच्चे पलते थे। उनमें एक लड़का था, नाम था उसका बसंत, और लड़की थी लता। एक बार बरसात में मैंने बसंत की बहन लता को छाते में लेने से इनकार कर दिया। इस पर बसंत ने एक दिन मुझे एक बड़ा सा कंकड़ उठाकर मारा। वह माथे पर लगा, उसमें से खून बहा। उसी का यह निशान है। वही बसंत मैं हूँ, डॉक्टर ने कहा, और यह मेरी बहन लता है। सबकी आंखों में पानी था। तो दोस्तों, यह था किशोर उपन्यास भाग्य के खेल का अध्याय 18। अध्याय 19, आशीर्वाद। दूसरे दिन लता के विवाह के उपलक्ष्य में घर के सामने सैकड़ों भिखारी अन्न पाने की आशा में जमा हो गए। डॉक्टर बसंत मरीज को देखने गया था। वह कुछ देर से लौटा। आते ही डॉक्टर ने कपड़े बदले और तैयार किए हुए भोजन से लता और राजेश का हाथ छुआकर गरीबों और भिखारियों में बांटना शुरू कर दिया। गरीब आत्माओं ने रोटी पाकर लाख लाख आशीर्वाद नव दंपत्ति को दिए। उनमें एक बहुत वृद्धा भिखारिन थी। वह झोली फैलाए कटोरी आगे किए खड़ी थी। किसी ने उसे पहचाना नहीं। वह दादी माँ थी। तो दोस्तों, यह था किशोर उपन्यास भाग्य के खेल का अंतिम अध्याय। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।